हम लोग की एक मांग है कि यूपीएसआई जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी एक जांच हो और उसके बाद अगर कोई धांधली हुई हो तो उसको एग्ज़ाम किया जाए। और 140 प्लस से जितने भी बच्चे हैं, बस हम लोग की मांग है कि 140 प्लस जितने भी बच्चे हैं उनकी एक मतलब जांच हो। अगर कोई मतलब गलत पाया जाता है तो री एग्ज़ाम हो, नहीं तो जैसे भर्ती चल रही है वो चले, हम लोग को उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग की बस इतनी प्रॉब्लम है कि 2000 मतलब 140 से जितने भी अधिक नंबर हैं उनकी एग्जाम की मांग नहीं, री एग्ज़ाम की अभी मांग नहीं है मैम। पहले हम लोग की री एग्ज़ाम की मांग नहीं है। री एग्ज़ाम तब हो जब 140 से अधिक नंबर हो तब। अगर 140 अगर वो फर्जी पाया जाता है तब तो एग्ज़ाम हो, नहीं तो जो अच्छे लड़के हैं उनके लिए हमारी एग्ज़ाम की कोई मांग नहीं है। हम भी यूपीएसआई के स्टूडेंट हैं, 2014 से तैयारी कर रहे हैं, हमारा भी अच्छा नंबर है। लेकिन मुझे ये क्या मार्क्स आए? नहीं, मैं ये तो नहीं बता सकता, लेकिन 100 प्लस हैं इतने मैं बता सकता हूँ। लेकिन मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ कि मेरा हो पाएगा। मैं इसके लिए एक मतलब धरने प्रदर्शन पे हम लोग आए हैं कि एक जांच हो जाए, उसके बाद अगर जांच में अगर कोई दोषी पाया जाता है तब तो री एग्ज़ाम हो। हम फिर से हमने मतलब हमको अंदर से उम्मीद है कि हम फिर से अगर हम पढ़े हैं तो हमारा फिर से होगा, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए हम लोग की एक जांच हो जाए बस। बहुत बड़ा इसमें स्कैम वाले अभी जितने लोग हैं थोड़ा बुला लीजिए जो सबसे अलग से वीडियो। यूपीएसआई में स्कैम बहुत बड़ा हुआ है। स्कैम की हम लोग नंबर भी दे रहे हैं कि उनका बायोडाटा दे रहे हैं पूरा कि मतलब कि स्कैम हुआ है, उनका नंबर जांच करें। वो बंदा 100 पेट जैसे एग्जाम में जो नॉर्मल जीएस के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, उनका यहाँ 159 है। बताइए किस हिसाब से पेट में आपका 35 उसमें इतना आ जाए, कैसे आ सकता है? ये क्वेश्चन गलत है बदलेगा। और पेट में 35 नंबर है, कैसे इतना हो सकता है? उसकी अगर 31 नंबर वाला 131 वाला नंबर बंदा जो है वो 153 पा रहा है, 37 वाला 157 पा रहा है। जीएस में जीएस जैसे सब्जेक्ट में 40 में 40 पा रहा है। अगर हाँ इतना अगर वो ब्रिलियंट है तो वो सिविल की तैयारी करे, वो एसआई से अच्छा भी पोस्ट पा सकता है, आईपीएस बन सकता है, पूरे जिले को डील कर सकता है एसपी बन के। कहने का मतलब अगर मान लीजिए उसका 35 नंबर है, अगर वो मेहनत करता भी है तो उसके कुछ ही ज्यादा अंक बढ़ने चाहिए, इतने भी ज्यादा नहीं। यही बात जी मैम, हम लोग का बस था इतना इजी पेपर था जब 35 नंबर लाया तो इसमें कैसे 159 नंबर उसका आ सकता है? हम लोग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 110 में पहुंचने में इतना दिक्कत हुई। वो लोग कैसे, मैं मानता हूँ 20 कर सकते हैं, था पेपर ठीक, लेकिन 140 160 जी मैम 160 में 159 नंबर है, 40 में 40 जीएस में है, हिंदी में 40 में 40 है। अरे कोई तो अगर तुक्का भी लग रहा है तो 40 में 40 तुक्के नहीं लगने वाले हैं मैम, कोई तो धांधली हुई है। अरे हम भी एग्जाम देते हैं, हम लोग भी पढ़े हैं, विवेक सर हैं 37 40 में जो हिंदी पढ़ाते हैं, कई हैं जो 37 40 वाले विवेक सर है, उनको भी इतने 110 है, विवेक सर का 110 है। कल अभी बताए थे, कल अभी अपने चैनल पे बताया विवेक सर कि 110 में 110 टफ पेपर आया था, टॉपर है हिंदी और आज के देख लीजिए इनका क्या हाल है। हिंदी सब्जेक्ट उनका है 40 में 37 पाए हैं। हम लोग के हमारे इलाज में है यूपीएससी के लड़के हैं, पीसीएस निकाले हैं, वो पीसीएस भी निकालते हैं, मेंस में बैठते हैं, इंटरव्यू भी दिए हैं, लेकिन उनका जो है 40 में 40 नहीं है, 35 तक पहुंच पाए हैं। तो ऐसे ये धांधली बहुत मतलब बड़ी धांधली हुई है। एक बार जांच होनी चाहिए। जांच हो, हम लोग री एग्जाम का नहीं है, एक बार जांच हो, अगर सही है तो फाइनल करें, नहीं तो मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहता। बस इसका है जो 140 प्लस है उनकी जांच हो। और ये इतना बड़ा स्कैम हुआ है, 20-20 लाख में लोग बिके हुए हैं, सब खुलेआम पेपर में निकलता रहा, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई। हर पेपर में गोरखपुर में सीधे उस कमरे में सॉल्व किया गया पेपर, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई। मैम जितने जो जैसे कुछ तो पकड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी तो हैं जो नहीं पकड़े जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमने पकड़ लिया, लेकिन कितने पकड़े कितने नहीं पकड़े भी तो गए हैं। जैसे हम लोग कहते हैं, अगर ये बताइए, अगर फोन अलाउ नहीं है रूम में ले जाने के लिए तो कैसे जो है स्क्रीन कैसे आ रही है, फोटो कैसे खींचा जा रहा है रूम का? और यहाँ हम लोग जब ट्वीट किए तकरीबन जो है 1 मिलियन तक उस टाइम 13 लाख हुए हैं। अगर 13 लाख ट्वीट किए हैं, वो सरकार आके मतलब जो उनके आयोग के हैं यूपी मतलब से नोटिस जारी कर देते हैं कि कुछ नहीं धांधली हुआ है। हम लोग के अगर कुछ धांधली नहीं हुआ है तो तुमको एक एसआईटी गठित करने में क्या जाती है? एक एसआईटी गठित कर दो, उसके बाद पता चल जाएगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अगर कुछ तो गड़बड़ है तभी तो तुम एसआईटी नहीं गठित कर रहे हो। तुमको खुद ही पता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन आगे जानते हैं चुनाव है, टेट का पेपर लीक हुआ है, वैसे ही बदनामी झेल रहे हैं। तो अगर इसका भी करा देंगे तो वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको दिखाना है कि हमने 10,000 यूपीएसआई। अरे हम लोग इससे अच्छा है कि कुछ और तैयारी किए होते हैं। 5 साल से तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई का, उसके बाद अगर पेपर लीक हो जा रहा है तो हम लोग के ऊपर क्या गुजर रही है हम लोग जान रहे हैं ना। 160 में 60 आ रहा है, जो इतने दिन से तैयारी करे वो भी तो ध्यान देना है। बच्चों का 140 आ रहा है तो क्या कह सकते हैं इसमें? धांधली है कि नहीं है कहीं ना कहीं?